नमोस्तुचासी ब्रह्मचारी रमेश चंद जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। पंचम काल में सम्यक दृष्टि गिने चुने होते हैं तो लोग स्वयं को सम्यक दृष्टि समझते हैं, तो वे स्वयं मायाचारी नहीं कर रहे हैं क्या? यह निश्चित है कि पंचम काल में सम्यक दृष्टि बिरले होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अहंकारवश ये कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ये उचित नहीं है। देखिए, यदि आप हैं तो आप उसका अनुभव कीजिए, पर उसका कोई प्रचार प्रसार करने का कोई ये वो चीज़ नहीं है जैसे हम दुनिया को बताएं मैं सम्यक दृष्टि हूँ। जहर खाने वाला कभी ये नहीं कहता कि मैंने जहर खाया, वो मर ही जाता है। आप सम्यक दर्शन का अनुभव कीजिए, जो आपके अंदर फीलिंग हो रही है, देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धान हो रहा है और आप बिल्कुल अपना उसका अनुभव कर रहे हैं श्रद्धान का, तो आप उसका अनुभव कहें, लेकिन किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात अलग कि व्यवहार में भी ये देखो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि मैं भी देव शास्त्र के अलावा किसी को मानता नहीं हूँ, पर आप निश्चित ही हैं, ऐसा आप शब्दों से नहीं कह सकते। नमोस्तुचासी राकेश जैन गांधीनगर इटारसी मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। सभी तीर्थंकर भगवान ने जन्म और मोक्ष भारत देश में ही किया, किसी अन्य देश में क्यों नहीं? जो पुण्य क्षेत्र होता है वहीं पर ही तीर्थंकरों का जन्म और मोक्ष होता है। ये भारत जो वर्ष है यह पुण्य नगरी है, जहाँ पर अनादि से तीर्थंकर होते आ रहे हैं और अनंत काल तक आगे भी होते जाएंगे। अयोध्या में जन्म होना और शंबेश शिखर से मोक्ष होना, ये अनादि अनंत की व्यवस्था है और ये चलती ही रहेगी, क्योंकि ये स्थान जो है पुण्य स्थान है। बाकी जो स्थान इतने पुण्यशाली नहीं हैं और वहाँ के जीव की तीर्थंकरों का वहाँ पर जन्म हो और वहाँ से मोक्ष हो। नमोस्तुचासी मालती बाई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। मैं 6वीं प्रतिमाधारी हूँ और मैं एलोपैथिक दवा ले रही हूँ और उससे मैं ठीक भी हो रही हूँ, तो इसका क्या प्रायश्चित है? आप जब स्वस्थ हो जाएं तो किसी भी गुरु के पास जाकर के इसका प्रायश्चित ले लेना। नमोस्तुचासी अनीता जैन दौसा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। समूह शरण में बैठकर स्त्रियों द्वारा पूजन करना कहाँ तक उचित है? समूह शरण में स्त्रियां भी होती हैं, 12 सभाएं होती हैं, तो जब उनको स्थान 12 सभाओं में बैठने का मिला हुआ है तो फिर मंदिर के समूह शरण में वो पूजा पाठ करें, इसमें अनुचित क्या है? और उनने ऐसा कौन सा पाप किया है जो उनको वहाँ बैठने का अवसर न मिले? इस प्रकार से भेदभाव हटाइए। धर्म में इस प्रकार से किसी प्रकार के परिणाम मत रखिए। सबकी आत्माएं पवित्र हैं और सबको मोक्षवान बनने का अवसर जैन धर्म में मिलता है। नमोस्तुचासी शील चंद जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। समाधि और संलेखना में क्या अंतर है? संलेखना छोटी सी अवस्था से भी धारण किया जा सकता है, 8 वर्ष की अवस्था से। ये एक व्रत है, अपने शरीर और कषायों को क्रम से क्रश करना, कम करना, इसका नाम होता है संलेखना। और जीवन के अंत में जो संलेखना हमने ली थी वो पूर्ण हो, वह अपनी सफलता को प्राप्त हो, उसका नाम समाधि है, जहाँ समता पूर्वक शरीर को छोड़ा जाता है और किसी प्रकार का विकल्प नहीं किया जाता है, उसका नाम समाधि है। नमोस्तुचासी विनोद जैन अम्बाला से अपनी शंका रख रहे हैं। श्रेयांसनाथ भगवान की पूजन में मोक्ष कल्याणक के अर्घ में कुलिशायुध शब्द आता है, इसका क्या अर्थ है? कुलिश आयुध ये शब्द उनकी पूजा में आता है। कुलिश मतलब होता है कुठार, कुल्हाड़ी। आयुध मतलब शस्त्र। तो जिन्होंने कुल्हाड़ी रूपी शत्रु से, जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष कट जाते हैं, लकड़ी कट जाती है, ऐसे ही जिन्होंने अपने कर्मों को काट दिया है, ऐसा कुलिश आयुध का अर्थ समझना। नमोस्तुचासी सुजाता जैन पुणे महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। शांति धारा में ओम नमो अराते भगवते पिक्षिणा से दुष्कर्मा जो पंक्ति आती है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस मंत्र में ये जो पंक्ति है शांतिनाथ भगवान के विशेषण हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। ओम से सहित नमः नमस्कार है। अरहत भगवान, कौन से अरहत भगवान? शांतिनाथ अरहत भगवान को नमस्कार है, जो कैसे हैं? प्रक्षीण मतलब नाश कर दिया है। अशेष मतलब समस्त, जिन्होंने समस्त दोष कलमश
जो दोष कलमश दोष कर्म हैं उनको जिन्होंने प्रक्षीण कर दिया है, आशेष मतलब समस्त दोष कलमश को जिन्होंने प्रक्षीण कर दिया है, नाश कर दिया है, ऐसे दिव्य तेज की मूर्ति शांतिनाथ भगवान के लिए जो शांति कराए, शांति करने के लिए सर्व विघ्न प्रणाशनाय, जो सर्व विघ्न का प्रणाशन नाश करने वाले हैं, सर्व रोग अपमृत्यु विनाशन, सर्व रोग और अपमृत्यु मतलब अकाल मरण के विनाशक हैं, सर्व परकृत सभी दूसरों के द्वारा किए हुए जो क्षुद्र छोटे उपद्रव हैं उनके आप विनाशक हैं, सर्व अरिष्ट और जो कुछ भी अरिष्ट हैं उनकी शांति कराने के लिए ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये इनका अर्थ है। नमोस्तुते श्री विमला जैन शांति मोहल्ला दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। हम अभी कोरोना काल में मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या हम घर में शांति धारा पढ़ सकते हैं? आप किसी भी काल में पढ़ो, शांति धारा पढ़ सकते हैं। आप घर में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, ये तो मंत्रों का उच्चारण है। बस इतना ध्यान रखना शुद्धि का, आप शुद्ध हो, आपका शरीर शुद्ध, आपके वस्त्र शुद्ध और आपका मन शुद्ध हो। आप कहीं भी पढ़ो, शांति मिलेगी आपको। नमोस्तुते श्री राजीव जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या तृष्णाली के बाहर एक इंद्रिय स्थावर जीवों का सद्भाव रहता है? तृष्णाली के बाहर स्थावर जो सूक्ष्म जीव हैं उनका सद्भाव रहता है, और जो ठसाठस भरे हुए हैं तीन लोक में वो। नमोस्तुते श्री अंशु राजेश जैन यूएसए से अपनी शंका रख रहे हैं। अगुण लघुत्व व अवगणहत्व गण का सिद्धों में क्या कार्य होता है? ये दोनों एक ही प्रतीत होते हैं क्या? दोनों एक नहीं हैं, अलग अलग हैं। अगुरु लघुत्व गुण तो वह है जो द्रव्य और जो आत्मा में अनंत गुण हैं उनको उसी रूप में ही कायम रखता है। ये अगुरु लघुत्व गुण का काम है। अवगाहनत्व एक अलग चीज़ है। एक आत्मा में अनंत आत्माएं समा जाएं, ये अवगाहनत्व गुण हैं। तो अवगाहनत्व गुण अनंत आत्मा को अपनी आत्मा में समा सकती है, ये वो गुण है। बाकी अब अगुण गुण अलग है। नमोस्तुते श्री पदम पांड्या इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। स्त्री पर्याय से मोक्ष संभव नहीं, किंतु आत्मा तो स्त्री पुरुष का रूप नहीं होती, फिर ऐसा क्यों? आत्मा कभी स्त्री और पुरुष नहीं होती है, लेकिन कर्म के उदय से उसमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व ये वेद पाया जाता है। स्त्रीत्व वेद पाए जाने के कारण उसमें स्त्रीत्व की जो चीज़ें हैं जिसके कारण वह उस शरीर के माध्यम से मोक्ष नहीं जा पाती है, और पुरुष में पुरुषत्व वेद के कारण जो उसमें पुरुषत्वपना पाया जाता है जिसके कारण से वह मोक्ष चला जाता है। नमोस्तुते श्री मीरा जन गुवाहाटी से अपनी शंका रख रही हैं। एकत्व विभक्त आत्मा को कैसे समझें? एकत्व विभक्त जो आत्मा है स्व में एकत्व और पर पदार्थ से विभक्त, इसका नाम एकत्व विभक्त आत्मा है। अपने में एक पना रखना, एकत्व शरीर से एक पना नहीं, आत्मा से अपने में स्थित हो, इसका नाम है एकत्व। अपने में ही अहमेदम भाव होना ये एकत्व है, और पर पदार्थ में से विभक्त होना, भिन्न होना, अलग होना, इसका नाम विभक्त है। इस प्रकार से दोनों को मिला देंगे तो एकत्व विभक्त आत्मा कहलाती है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।